हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त झकास। तो यार 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाओ विद इन 2024 और अपनी फैमिली को यूट्यूब पे ग्रो करते हैं। ठीक है ना? तो अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखिए और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ इशू ऑफ शेयर चैप्टर एंड इस चैप्टर में एंड इस टॉपिक में हम लोग आज बात करने वाले हैं रिलेटेड टू 4 फीचर ऑफ शेयर। ठीक है? और री इशू और क्या होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट। सिंपल कि भाई प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, इशू एट पार है और 4 फीचर और री इशू। ठीक है ना? तो प्रो राटा अलॉटमेंट का हमने थोड़ा सा जिक्र किया था ओवर सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो में। ठीक है ना? जिसमें क्या होता है कि हमने अब जो कंपनी है उसने ऑफ़र तो शेयर मतलब कि पर्टिकुलर नंबर के लिए ऑफ़र किया हुआ है और उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है पब्लिक के द्वारा। ठीक है ना? तो उस केस में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो उस केस में अब प्रो राटा अलॉटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें दो ये चीज़ की मतलब दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी कि अगर ओवर सब्सक्राइब शेयर हुआ है, ठीक है, तो सबको तो शेयर मिलेगा नहीं। ठीक, ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो सबको तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कुछ लोग को या सबको मिलेगा तो कम मिलेगा। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी एप्लीकेंट ने शेयर को अप्लाई किया है तो उसका अलॉटेड कितना है वो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बताएगा कि वो अप्लाई किया है या अलॉटेड किया है, उसको अलॉटेड अलॉटेड किया गया है शेयर को। तो उसके इसमें अगर अलॉटेड होगा तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा और अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला देखते हैं कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है ना? कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कि भाई उसने अप्लाई किया है तो अलॉटेड उसका कितना होगा। ठीक है? अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड को ऊपर लिखो, टोटल अलॉटेड शेयर। ठीक है? डिवाइड बाई टोटल अप्लाइड। ठीक है ना? टोटल अप्लाइड शेयर सिंपल सा फॉर्मूला। अलॉटेड निकालना है तो टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखो, टोटल मतलब टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखो, नीचे टोटल अप्लाइड शेयर और मल्टीप्लाई कर दो। अब अलॉटेड निकालना है तो बताएगा क्वेश्चन कि कितना अप्लाई किया है उसने, तो मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, अप्लाइड, तो उसने कितना अप्लाइड किया है। ठीक है? बाय एप्लीकेंट कि जो एप्लीकेंट है उसने कितना शेयर अप्लाई किया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वह निकल जाएगा। और दूसरा हमें कैलकुलेशन होगा मतलब कि नीड पड़ेगी हमें यहाँ पर, तो अलॉटेड शेयर निकल जाएगा, अप्लाइड शेयर कितना है वो निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा कि इतना शेयर वो होल्ड करता है, अलॉटेड है उसको, तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो सिंपल है, अप्लाइड निकालना है तो टोटल अप्लाइड को ऊपर रखो, टोटल अप्लाइड एकदम आसान तरीका, टोटल अप्लाइड शेयर, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड शेयर। ठीक है? टोटल अलॉटेड शेयर और मल्टीप्लाई की, अब अप्लाइड निकालना है तो अलॉटेड उसको दिया होगा, मतलब कितना वो शेयर उसके पास अलॉटेड है वो दिया होगा, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ठीक है, टू द एप्लीकेंट इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से है तो इजीली समझ में आ जाएगा। लेट सपोज जैसे कि मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर क्या किया है, इशू किया है। ठीक है ना? 50,000 शेयर क्या हुआ है, इशू हुआ है। ठीक है? और और जो है वो 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया है, 75,000 शेयर क्या हुआ है, अप्लाइड हो चुका है। यहाँ पर इशू किया है 50,000 लेकिन 75,000 शेयर अप्लाइड किया है पब्लिक ने। तो मान लो किसी जो है वो एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है? तो उसका अलॉटेड क्या होगा, क्योंकि देखो जो 75,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 50,000 मिलेगा। ठीक है? मतलब कम मिलेगा उसको। अब प्रो राटा अलॉटमेंट बोल दिया है, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट रेट से सभी को अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है ना? तो जो प्रोपोर्शनल रेट से सभी को मतलब कि जो जितना के लिए अप्लाई किया है उसके कम मिलेगा उससे। ठीक है ना? जैसे कि इसको 75,000 मान लो कोई मांग रहा है तो उसको 50,000 ही मिलेगा, तो कम मिलेगा।
जो 7,500 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5,000 मिलेगा, जो 750 के लिए उसको 500 ही मिलेगा। तो वो रेट जो है प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा, लेकिन उसको कम मिलेगा शेयर, लेकिन मिलेगा उसको। तो मान लो किसी ने 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो उसका अलॉटेड क्या होगा? तो अलॉटेड सिंपल निकालने का तरीका बहुत आसान है। टोटल अलॉटेड कितना है? 50,000। टोटल अप्लाइड कितना किया है? 75,000 टोटल अप्लाइड है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट ने कितना अप्लाई किया है? 2500। तो उसका अलॉटेड निकल जाएगा कि कितना उसने अलॉट किया है। मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। ये 50,000 है, इसको डिवाइड कर लेंगे 75,000 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2500 से। ठीक है ना? तो ये 1666 आ रहा है करके। तो 166 शेयर्स को क्या हो जाएगा जी, उसको अप्लाइड निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? ये अप्लाइड निकल के आ जाएगा, वो मतलब अलॉटेड निकल के आ जाएगा कि उतने इतना शेयर उसको अलॉट किया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। ये तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। और मान लो ये होता, क्या होता, ये अप्लाइड की जगह अलॉटेड होता। ठीक है, इतना शेयर उसको दिया गया है, तो उसके इसमें अप्लाइड कितना होता वो निकालना पड़ सकता है। तो अप्लाइड निकालेंगे, टोटल अप्लाइड कितना है? टोटल अप्लाइड 75,000। ठीक है ना? डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड कर लेंगे 50,000। ठीक है, इंटू 2500 उसका क्या था? अलॉटेड था। तो अप्लाइड निकल के आ जाएगा। तो इस केस में इसको हम 75,000 को डिवाइड कर लेंगे 50,000 से। ठीक है ना? और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2500 से। ठीक है ना? तो ये 3750 शेयर, वो 3750 शेयर के लिए वो अप्लाई किया होगा, लेकिन अलॉटेड उसको कितना? केवल 2500 हुआ है। तो ये दो रेशियो, मतलब ये जो दो इक्वेशन है, या तो फॉर्मूला कह लो या दो कुछ भी कह लो। ठीक है ना? तो ये दो यूज़ होगा निकालने के लिए। ठीक है ना? जब हम फोर फीचर करेंगे रिलेटेड ऑन द केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग करने वाले हैं आज उसी को। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर जो है, तो 35 नंबर क्या बोलता है कि एबी लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन, उसे 1 लाख इक्विटी शेयर, मतलब कि एबी लिमिटेड कंपनी है वो 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हैं 10 रुपये ईच। ठीक है, 10 रुपये ईच है। अमाउंट पेबल बता रहा है, एप्लीकेशन पर 2 रुपये है। ठीक, अलॉटमेंट पर 3 रुपये हैं, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपये हैं। इस टाइप से टोटल कितना हो गए? 10 रुपये। 2 और 3 5 और 5 10 रुपये, इस टाइप से टोटल पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अब एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 वर रिसीव्ड। अब 1 लाख के लिए तो इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया? 1,50,000 का। और प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, जैसे कि 80,000 शेयर जिसने अप्लाई किया है उनको अलॉट किया है 60,000। 80,000 जिसने शेयर अप्लाई किया है उसको अलॉट किया है 60,000, और जिसने 70,000 अप्लाई किया है उसको दिया है 40,000 शेयर। ठीक है, तो 80 और 70 मिलाएंगे तो टोटल एप्लीकेशन होगा 1.5 लाख, और 60 और 40 मिलाएंगे तो टोटल अलॉटमेंट हुआ 1 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर अब इशू किया था, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? 1 लाख। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि सुधा जो है 600 शेयर अलॉट किया गया था आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 80,000। 80,000 ग्रुप, इसने 80,000 ग्रुप वाले में से एक सुधा है जिसको 600 शेयर अलॉट किया गया है। ठीक है, उसने फेल कर गया अलॉटमेंट मनी पे करने पे, मतलब वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाई, और उसको शेयर को फोरफिट कर लिया गया आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही फोरफिट कर लिया गया। ठीक है, और आशा जो है अप्लाई की थी 1400 शेयर के लिए आउट ऑफ द ग्रुप, ये जो 70,000 ग्रुप है उसके फेल टू पे कॉल मनी, और उसका शेयर भी फोरफिट कर लिया गया। उसके बाद री इशू का इधर कुछ दिया गया है। ठीक है ना? तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इतना कि हम लोग थोड़ा सा जयगणेश कर ले। तो देखिए क्या कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है ना? क्वेश्चन नंबर 35। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा है, पर देखो कैसे है। पहले तो ये लिखते हैं, पहले तो ये हम लोग लिख लें कि अप्लाइड कितना है, और अलॉटेड लिख लेते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के लिए। अप्लाइड 80,000 शेयर, उसको 60,000 अलॉट किया गया है, और अप्लाइड हुआ है 70,000 शेयर, उसको 40,000 अलॉट किया गया है। तो टोटल अलॉटमेंट 1 लाख हो गया, क्योंकि 1 लाख ही हमने इशू किया था, तो मैक्सिमम हम 1 लाख ही कर सकते हैं। और टोटल अप्लाइड 1.5 लाख था, तो इस टाइप से वो 1.5 लाख पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर लिख लेते हैं एप्लीकेशन पर ₹2 है, अलॉटमेंट पर ₹3 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना है? ₹5 है। ठीक है ना? इसमें प्रीमियम नहीं है, तो इशू डेट पार कर रहे हैं हम लोग, प्रीमियम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना?
अब एंट्री वगैरह पास करते बहुत सिंपल एप्लीकेशन के लिए, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, मतलब जो सारा एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको यूटिलाइज करा जाएगा फॉर अलॉटमेंट के लिए, रिफंड वगैरह नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एंट्री क्या होगा, तो पहला एंट्री होगा बैंक से पैसे आएंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पूरा पूरा फुल फॉर्म में लिखना है आप लोग को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसे तो 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है, तो 1,50,000 इंटू एप्लीकेशन पर 2 रुपये, तो 2 यानी कि 3 लाख से एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, 3 लाख 3 लाख। नरेशन आप लोग लिख लोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करके। ठीक है ना, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करके। फिर दूसरा एंट्री क्या होगा, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको शेयर होल्डर मतलब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या सारा पैसा कैपिटल में चला जाएगा? नहीं, जितना मैक्सिमम हम इशू कर सकते हैं उतना का ही हमें डालना है कैपिटल में। ठीक है ना, तो इसमें तो 1 लाख शेयर ही हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, तो 1 लाख इंटू 2 रुपये है एप्लीकेशन पे, तो 2 रुपये यानी कि 2 लाख रुपये चले गए कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। और बाकी जो पैसा है वो यूटिलाइज करा जाएगा कहाँ पर, अलॉटमेंट पे। क्योंकि सारा जो क्या मतलब सारा बोला है ना कि प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है, तो नेक्स्ट जो पैसा बच गया 1 लाख वो कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा, अलॉटमेंट में। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख, कि जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम लोग, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, ठीक है ना, तो 1 लाख पैसा पहले ही आ चुका है, तो 1 लाख कम देंगे उस समय। देखो होगा क्या है कि जो 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 1 लाख, मोटा मोटा समझे तो जो 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 1 लाख दिया गया। मतलब इसने जो 50,000 शेयर एक्स्ट्रा मांग रहे थे, ठीक है, एक्स्ट्रा मांग रहा था, तो इसको तो नहीं मिला 50,000 शेयर एक्स्ट्रा, लेकिन इसका पैसा तो 2 रुपये के एप्लीकेशन वाला तो पे कर चुका है ना, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर चुका है उसको जब अलॉटमेंट के समय कॉल किया जाएगा कि भैया अलॉटमेंट का पैसा दो, तो 1 लाख पे मांगेंगे, अलॉटमेंट का 1 लाख पे मांगेंगे, क्योंकि 1 लाख ही उसको अलॉट किया गया है। ठीक है, तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा कि आप अलॉटमेंट का पैसा देना ही है आपको, तो अभी जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसको एडजस्ट कर देंगे उसी समय। ठीक है ना, उसी समय एडजस्ट कर देंगे, आप उस समय उतना कम दे देना पैसा, सिंपल सी बात है। तो इस टाइप से कहानी चलती है। तो ये नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, अब तीसरा एंट्री पास करते हैं रिलेटेड टू ड्यू। अब अलॉटमेंट की ड्यू होगी ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर होल्डर है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कितना हो जाएगा जी, 1 लाख इंटू 3 रुपये के साथ ड्यू करेंगे। ठीक है, 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। 3 लाख हो गया ये बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन लिख लेना। फिर फोर्थ वाला क्या होगा, क्या पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कितना, 3 लाख तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख पहले मिल गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन और कुछ बोल रहा है कि एक जो है सुधा है, उसने 600 शेयर अलॉट किया गया था उसको। ठीक है ना, अलॉट किया गया था, लेकिन और ग्रुप वो उसका 80,000 वाला ग्रुप था, वो अलॉटमेंट पे नहीं दे पाई मनी, तो वो उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पर पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है ना, मिलेगा तो कितना मिलेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो सुधा है, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सुधा, सुधा का जो है वो अलॉटेड शेयर बताया है, अलॉटेड शेयर बताया है। अलॉटेड शेयर कितना है, 600 शेयर। ठीक है, अलॉटेड शेयर 600 शेयर है, तो उसका अप्लाइड हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि सुधा का जो है वो अप्लाइड शेयर कितना है।
तो आउट ऑफ ग्रुप था 80,000 उसका, ठीक है। तो 80,000 वाला ग्रुप हमें अप्लाइड निकालना है, तो टोटल अप्लाइड 80,000, ठीक है ना। अप्लाइड 80,000 और अलॉटेड कितना था 60,000, और इसका अलॉटेड कितना 600 शेयर, तो इसका हमें निकल जाएगा अप्लाइड शेयर। तो ये निकल के आएगा 800 शेयर, ठीक है ना। मतलब 800 शेयर के लिए अप्लाई करी थी, जिसमें से उसको कितना मिला 600 शेयर ही मिला, ठीक है। तो 800 शेयर मांग रही थी, 600 मिला, मतलब ये 200 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दे चुकी है ऑलरेडी, 200 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दे चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी लिखते हैं कि एप्लीकेशन पर इसका एक्सेस कितना आ गया है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 200 शेयर एक्स्ट्रा मांग रही थी, 200 इंटू 2 रुपये एप्लीकेशन पे था, यानी कि 400 रुपये एक्स्ट्रा पे कर चुकी है, ठीक है। 400 एक्स्ट्रा पे कर चुकी है। अब निकालते हैं कि इसका अलॉटमेंट पर कितना बनता है, जिसमें से 400 तो इसका एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पर, ठीक है ना। तो नेट अलॉटमेंट पर इसका कितना बनता था वो देखना पड़ेगा। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन सुधा है ना, सुधा शेयर, ऑन सुधा शेयर। तो सुधा शेयर उसको 600 शेयर, तो 600 इंटू अलॉटमेंट पर 3 रुपये है ना, तो 1800 रुपये उसका बनता था, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड रिसीव्ड ऑलरेडी रिसीव्ड 400, ठीक है। तो 1400 शेयर, 1400 जो पैसा है देखो, अलॉटमेंट पर तो 1800 रुपये बनता था, 1800 हम मांगेंगे, लेकिन वो तो 800 शेयर के लिए मांग रही थी, 200 600 उसको दिया गया, मतलब 200 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दे चुकी थी 400 रुपये। तो 1800 में से वो 400 तो नहीं देगी, 1400 उसको देना बनता था, लेकिन 1400 उसने भी नहीं दिया अलॉटमेंट पर। तो लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर सुधा के द्वारा इतना पैसा नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि टोटल अलॉटमेंट पर, तो सुधा का केस रहा, अब टोटल देखते हैं कि टोटल कितना पैसा अलॉटमेंट पर मिला, ठीक है। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला। तो अमाउंट ड्यू लिखेंगे, अमाउंट ड्यू, ड्यू कितना, तो टोटल 1,00,000 शेयर था, 1,00,000 इंटू 3 रुपये, ठीक है ना। तो 3,00,000 रुपये तो ड्यू हुआ है, 3,00,000 में से हमें ऑलरेडी रिसीव कितना हो चुका है एप्लीकेशन के समय, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इसका पूरा पूरा लिखना 1,00,000 रुपये, ठीक। ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1,00,000 रुपये। इस 1,00,000 में इस सुधा वाला 400 रुपये जो है वो 1,00,000 में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। 400 एक्स्ट्रा दी थी, तो ये टोटल एक्स्ट्रा है, तो टोटल मतलब 400 रुपये ये एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दी थी, और एप्लीकेशन के समय टोटल एक्स्ट्रा मिला हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है 1,00,000, तो उसमें इंक्लूडेड है। अब नेट हमें 2,00,000 रुपये मिलना है, ये क्या है रिसीवेबल है, ये मिलना है, लेकिन क्या इसमें से भी जो है वो 1,400 रुपये नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि सुधा जो है वो नहीं दी पैसा, अलॉटमेंट का नहीं दी, अलॉटमेंट का उसका 1,400 नेट बनता था लेकिन नहीं दी, तो अलॉटमेंट पर उसे माइनस कर लेंगे, माइनस अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सुधा शेयर, ठीक है ना। माइनस कर लेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि मिला नहीं है तो माइनस हो जाएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सुधा शेयर, सुधा का शेयर पर पैसा नहीं मिला 1,400 रुपये, ठीक। तो नेट हमको अलॉटमेंट पर टोटल पैसा मिला कितना, तो इसको माइनस करने के बाद 198,600 आता है, इसको लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पूरा लिख लेना, ठीक है ना। 198,600, तो ये पैसा मिला, तो ये पैसा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि अमाउंट बैंक अकाउंट में 198,600 और 198,600, अगर बताना है कि ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है, तो इसको नोट नंबर 2 में जाकर देख लेना। तो ये 2 नंबर जो है वो नोट नंबर के लिए होता है, वर्किंग नोट के लिए, कि ये दो सेकेंड पॉइंट में डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस अमाउंट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना नरेशन बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फिर 5वां, अब फर्स्ट कॉल की ड्यू होगी, लेकिन फर्स्ट कॉल ड्यू होने से पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फेल टू पे एंड हर शेयर वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद तुरंत उसके शेयर को क्या करना है, फॉरफिट कर लेना है। तो फॉरफीचर की एंट्री में पास करना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। अब फॉरफिट करने के बाद ही हम आगे फर्स्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फॉरफिट कर लेते हैं।
तो फोर फीचर के लिए अब देखो उसका शेयर कैपिटल में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है पैसा, ठीक है, लेकिन वो दिया नहीं, मतलब वो दी नहीं, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, ये पता होगा। टू जो पैसा नहीं दिया उसका, या फिर जो हम फोर फीचर का करते हैं वो, तो फोर फीचर लिख लेते हैं, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। अलॉटमेंट पर कितना पैसा 1400 नहीं मिला है, इसको कॉल्ड अप अमाउंट लिख लेते हैं कि उसका 600 शेयर था और अभी तक हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो ही कॉल किए हैं, यानी कि 2 और 3 5 रुपये टोटल ना, तो 5 रुपये, तो 5 × 3000 हो जाएगा, ठीक है। और 1400 तो अलॉटमेंट पर नहीं मिला, तो बाकी पैसा मिला कितना, तो बाकी 3000 में से अगर 14 तो 1600, ठीक है ना। इसको बैलेंस में निकाल सकते हो फोर फीचर में 1600, और 1600 कैसे आया उसको देखना है, तो उसको दिखा देते हैं एक कैसे आया है, थोड़ा सा यहाँ देखो। 600 इंटू 2 रुपये, ये एप्लीकेशन का नेट पैसा बनता है, और प्लस एक्स्ट्रा कितना था उसका 200 शेयर इंटू 2 400 रुपये एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो 1200 प्लस 200 और 400 1600 रुपये आ गया, ठीक है। या फिर इस टाइप से समझ लो कि उसने टोटल पैसा दिया कितना, 800 शेयर के लिए अप्लाई करी थी, तो 800 शेयर इंटू 2 रुपये, एप्लीकेशन पे 2 रुपये था, तो 1600 रुपये उस समय दी होगी, टोटल 1600 दी ना, तो वही 1600 तो हमें आया मिला है, 1600 फोर फीचर में डाले हैं, ठीक है। बाकी नहीं मिला 1400, तो यहाँ डाला गया, तो इसका फॉरफिट हो गया। तो नरेशन क्या होगा, बिंग बिंग 600 शेयर ऑफ सुधा फॉरफिटेड, सिंपल इतना लिख देना। फिर छठवां एंट्री अब हो गया ड्यू की, अब फॉरफिट कर ली 600, तो 600 को माइनस करने के बाद जो शेयर बचते हैं, यानी कि टोटल हमने शेयर कितना इशू करा था 1 लाख, ठीक है ना। 1 लाख में से 600 शेयर तो अब फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, तो जो बाकी बचा शेयर है 99,400, ठीक है ना, उतने को हम क्या करेंगे, उतने पे अब कॉल करेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 99,400 शेयर इंटू 5 रुपये से कॉल किया जाएगा, तो इसका अमाउंट आएगा 497,000 और 497,000, ठीक है, 497,000, ये ड्यू हो गया, ठीक। अब ड्यू होने के बाद क्या होगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन फाइनल कॉल में भी एक लोचा लफड़ा है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बोला कि आशा जो है वो अप्लाई करी थी 1400 शेयर के लिए, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 70,000 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सुधा, खैर उसका एक्सेस मनी तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कितना वो उसका वो था अप्लाइड और अलॉटेड था, क्योंकि उसका जो है वो आशा का जो क्या दिया हुआ है 1400 शेयर अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड का हमें निकालना पड़ेगा ना, अलॉटेड की ज़रूरत होगी यहाँ पर, क्योंकि अलॉटेड शेयर पे ही तो कॉल करेंगे और अलॉटेड शेयर से पैसा मांगेंगे, तो अलॉटेड शेयर जितना होगा उतना पे तो पैसा दिए नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है ना। मेन लफड़ा होता है अलॉटमेंट पे, जो कि एडजस्ट करना होता है, तो वो हमने कर दिया है। अब यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, बस हमें चाहिए थोड़ा सा वर्किंग नोट में आशा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वर्किंग नोट लिख देते हैं आशा का, आशा अप्लाइड शेयर, आशा अप्लाइड शेयर है 1400, ठीक है। तो उसका अलॉटेड शेयर निकाल लेते हैं, वो 70,000 वाले ग्रुप में था, तो 70,000 वाला ग्रुप का अलॉटेड था 40,000, तो अलॉटेड निकालना, तो टोटल अलॉटेड ऊपर लिखो, टोटल अप्लाइड नीचे लिखो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय आशा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं जरा, 40,000 डिवाइड बाई 70,000 मल्टीप्लाई बाई 14, ये क्या हो गया, फिर से करते हैं 40,000 डिवाइड बाई 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 1400, तो ये निकल के आएगा 799, यानी कि 7,800 इसका शेयर आता है। ये 800 शेयर
तो ये 800 शेयर के लिए क्या करी थी, मतलब 800 शेयर इसको अलॉटेड किया गया, ठीक है ना, अलॉट किया गया, दिया गया। 1400 मांग रही थी, 800 दिया गया, ठीक है। तो 800 शेयर पर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कॉल किए होंगे, जो कि नहीं मिला। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इक्वल टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाय आशा। तो ये हो जाएगा 800 शेयर इंटू 5 रुपये, यानी कि 4000 रुपीज़ तो मिला नहीं, 4000 रुपीज़ तो मिला नहीं, तो मिला कितना। तो चौथा कैलकुलेशन होगा अमाउंट रिसीव्ड का, अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्या, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला कितना, उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो अमाउंट ड्यू कर लेंगे सबसे पहले। अमाउंट ड्यू कितना होगा, तो अमाउंट ड्यू कर लेंगे सबसे पहले 99,400, और क्योंकि 600 तो फॉरफिट ऑलरेडी हो चुका था, तो ये 5 रुपये से 497 इतना ड्यू हुआ था, इसमें से माइनस कर लेंगे नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कौन नहीं दी थी, ये आशा नहीं दी थी 4000, तो 4000 माइनस कर लेंगे, तो बाकी पैसा जो है 493,000 ये मिल चुका है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा लिख लेना 493, तो एंट्री में चिपका देते हैं फटाक से 493,000 ये पैसा मिल गया, ठीक है ना। अगर ये कहाँ से है ये चेक करना है, तो ये इसका वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया है, ठीक है। अब 8वां एंट्री पास कर लेते हैं सिंपल जल्दी से। 8वां एंट्री बहुत आसान है। अब आशा के शेयर को क्या करना है, हमें फोरफिट करना है ना, आशा के शेयर को हमें फोरफिट करना है। तो आशा के शेयर के टाइम पे तो हम पूरा कॉल कर चुके हैं, तो इसका लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पेन भी गया तेल लेने, तो चलिए दूसरा निकाला जाए। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो किस पे पैसा नहीं दी है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। इससे पैसा तो नहीं मिला, और जो पैसा मिल गया वो टू शेयर फोर फीचर में जाएगा, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट में, ठीक है। तो इसका 800 शेयर था अलॉटेड, और 10 रुपये पूरा, यानी कि 8,000। और पैसा कितना नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला, तो 800 इंटू 5 रुपये तो मिला नहीं, 4,000 नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला, 4,000 ही मिला होगा इससे, 4,000 ही पैसा मिला। अगर ये देखना है कैसे मिला, तो यहाँ देखना, इसने अप्लाई किया था, यहाँ दिख रहा है ना, 1400 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन के साथ 2800 रुपये टोटल दी होगी, ठीक है ना, 2800 दी होगी। और बाकी पैसा क्या होगा, अलॉटमेंट के समय मिला होगा, तो अलॉटमेंट पर 800 इंटू 3 तो ड्यू हुआ होगा 2400, लेकिन 2400 मिला नहीं होगा, क्योंकि इसको 800 ही दिया होगा, तो 800 शेयर ही दिए होंगे इसको, ठीक है ना। तो उसका पैसा एडजस्ट किया गया होगा अलॉटमेंट के केस में, अलॉटमेंट के समय एडजस्ट किया होगा उसका पैसा, ठीक है। तो इसका एक्सेस पैसा कितना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ ना, इधर ही कर देते हैं ना, ठीक है। देखो 1400 शेयर के लिए अप्लाई की थी, ठीक है, तो 2 रुपये एप्लीकेशन के समय 2800 रुपये पे करी होगी, ये पैसा मिला, ठीक है। लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आया होगा, तो अलॉटमेंट के टाइम पे तो इतना, मतलब अलॉटमेंट का टाइम पर इसका 800 इंटू 3 2400 बनता है, लेकिन 2400 थोड़ी ना दी होगी, क्योंकि इसका एक्सेस इसमें कुछ पड़ा हुआ है ना, क्योंकि 800 इंटू 2 रुपये तो शेयर कैपिटल में गया होगा 1600 रुपये एप्लीकेशन के समय, और बाकी जो है 400 इंटू 2, नहीं 8 6 1400, 600 इंटू 2 1200 रुपये एक्सेस पड़ा होगा, तो माइनस 1200 करके 1200 ही दी होगी ये, तो 2800 यहाँ मिला, और 1200 मिला अलॉटमेंट के समय, तो टोटल कितना 4,000 पैसे मिल गए, ठीक है ना। इस टाइप से हुआ होगा इस कहानी, ठीक है। तो ये फोर फीचर हो गया। अब हमें क्या करना है, री इशू करना है। तो अब री इशू के वाला केस को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, अब जितना भी फोरफिट किया है, फोरफिट हमने 600 किया हुआ है सुधा वाला, और 800 किया हुआ है
आशा वाला, ठीक है ना। तो 600 और 800 दोनों को मिला देंगे तो 1400, 1400 शेयर टोटल फॉरफिट हुआ। तो 1400 में से कितना 1000 शेयर को री इशू करा गया है 8 रुपये पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब कि 10 रुपये का टोटल शेयर है 8 रुपये पे, यानी कि 2 रुपये का क्या है डिस्काउंट दिया गया है, फुल्ली पेड अप है। और द री इशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ सुधा। अब बता दिया है कि री इशूड जो 1000 शेयर उसमें सुधा का पूरा शेयर इशू किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इशू कर लेते हैं। इशू करना बहुत आसान है। नवा एंट्री होगा, इशू करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इशू किया गया है 8 रुपये के हिसाब से, तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू से फुल्ली पेड अप बोला है तो क्वेश्चन यहाँ पर 1000 इंटू 10 से जाएगा, ठीक है ना, 10,000। और 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को कहाँ से मेंटेन करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट से। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ये कितना हुआ 1000 इंटू 2 रुपये, यानी कि 2000। तो ये एंट्री कुछ होगी कि हमें क्या चीज़ की री इशू की। अब 10वां एंट्री में मेन प्रॉब्लम आता है कि हम क्या, अब क्योंकि शेयर तो इशू हो चुके हैं, री इशू हो चुके हैं, तो री इशू होने के बाद क्या करना है हमें, वो करना है कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कि कैपिटल रिजर्व में आखिर पैसा कितना ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डिटेल थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा, टोटल फॉरफिटेड शेयर, टोटल फॉरफिटेड शेयर, ठीक है, वो निकाल है। तो सुधा का कितना है, सुधा का 600 शेयर, ठीक है। और आशा का कितना है, आशा का 8 शेयर, तो टोटल हमने कितना किया 1400 शेयर को फॉरफिट किया हुआ है, ठीक। जिसमें से री इशू कितना हुआ है, री इशू है केवल 1000, और इस 1000 में ये जो 1000 है इसमें जो है वो क्वेश्चन बोला है कि सुधा का पूरा शेयर है, और सुधा कितना 600, तो 600 पूरा सुधा का शेयर है, और बाकी जो बाकी किस आशा का होगा, और आशा कितना होगा 400, तो आशा का 800 फॉरफिट किए थे, उसमें से आशा कितना 400 ही इशू हुआ है, ठीक है ना। वो तो अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखो समझते हैं कि कैसे होगा। अब बताओ कि सुधा का जो शेयर फॉरफिट हुआ था, सुधा शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितना है, फॉरफीचर अमाउंट कितना है, तो सुधा का जब फॉरफिट किए थे तो फॉरफीचर वाला एंट्री में देखोगे, ठीक है ना। तो सुधा का जब फॉरफिट किए थे तो यहाँ पे देखो जरा कहाँ गया, हाँ ये 5वां एंट्री में हम लोग फॉरफिट किए थे सुधा के शेयर को, तो उसका फॉरफीचर में कितना पड़ा था 1600 पड़ा था, ठीक है ना। तो 1600 पड़ा था, ठीक है 1600। अब देखो ध्यान से कि सुधा का जो है लॉस ऑन री इशू, री इशू करने पे लॉस कितना हो गया है, तो लॉस 600 शेयर री इशू हुआ है और 2 रुपये का लॉस हुआ है, यानी कि टोटल 1200 रुपये लॉस हो चुका है, ठीक है ना। 1200 रुपये क्या हो नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 400। तो ये जो 400 है ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा सुधा के शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सुधा के शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 400। अब आशा वाला देख लेते हैं कि आशा का जो शेयर है वो टोटल 800 शेयर है, ठीक। उसका फॉर फ्यूचर में अमाउंट कितना पड़ा है, फॉर फ्यूचर में उसका अमाउंट था आई थिंक 4000 था ना। देखो जब आशा का फॉरफिट किए थे तो उसका फॉर फ्यूचर में कितना पड़ा था 4000 रुपये, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर में 4000 रुपये, लेकिन 800 शेयर तो पूरा इशू नहीं हुआ है, 400 इशू हुआ है, तो 400 शेयर का हमें निकालना पड़ेगा कि फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना बनेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर डिवाइड बाय टोटल शेयर और मल्टीप्लाइड बाय वो शेयर जिसका हमें निकालना है। 400 इशू हुआ है तो 400 का ही हमें फॉर फ्यूचर का अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। अब देखो 400 इशू हुआ है जिसमें 2 रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 रुपये 8 रुपये पे ही इशू है ना, 10 रुपये का एक एक था, तो 2 रुपये नुकसान हुआ है। तो 400 इंटू 2 यानी कि ये हो गया लॉस, तो 800 लॉस हुआ है, तो इसमें से 1200 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में ये 400, कैपिटल रिजर्व में ये 1200 रुपये, तो टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो टोटल कैपिटल रिजर्व में 400 प्लस 1200 यानी कि
1600 रुपये ट्रांसफ़र करे जाएंगे। ये बहुत आसान है, इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। ये समझना बहुत, हमें जितना शेयर इशू करा है उतने का हमें निकालना पड़ेगा कि फोरफीचर का अमाउंट कितना पड़ा हुआ है, उसमें से फिर जो लॉस हुआ है री इशू को उसको माइनस करेंगे और जो बाकी पैसा बच जाएगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1600 रुपये आ चुका है, तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं 1600 और 1600, ठीक है। अगर इसका हमें वो देखना है कि ये पैसा कहाँ से आया, तो इसके नोट नंबर 5 डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में कहाँ से आया, और यहाँ पर इसका 5 नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना, 5 नंबर। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि 35 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो अब एक और छोटा सा टॉपिक बच जाता है प्रीमियम के केस में, तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रॉक करते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।